औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई वीडियो इंग्लिश के ऊपर लेके आता हूँ, तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बेसिकली मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो है कंजक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है कंजक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले बेटा मैं बताऊंगा कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन के ऊपर जब बात करते हैं, कंजक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, पासेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इट कैन आल्सो बी टर्न्ड एज कनेक्टर्स। यानी जो हमारे पास कंजक्शंस होते हैं बेसिकली बेटा ये कंबाइन करते हैं, फ्रेजेस को कंबाइन करते हैं, क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। और इनको हम जो दूसरा नाम है वो टर्न करते हैं एज अ कनेक्टर्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड है, बट है, बिकॉज है, व्हाइल है, इफ है, व्हेन, सो, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं कनेक्टर्स हैं। और हम इनको एग्जांपल्स में कोड करें तो हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं एलेक्स एंड रॉबन प्लेइंग टुगेदर। तो हमने बेटा यहाँ पे देखा कि एंड जो है, जो वर्ड में अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ये वर्ड जो है एज अ कनेक्टर यूज किया गया है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया व्हेन, वो एज अ कनेक्टर यूज किया गया है। बेसिकली दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। आगे हम आज बात करेंगे, नेक्स्ट बात है टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। तो टाइप्स में बात करें तो हमारे पास कंजक्शंस की 5 टाइप्स होती हैं। पहली है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है, दूसरी कोरिलेटिव कंजक्शंस है, तीसरी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है, चौथी कंपाउंड कंजक्शंस है, पांचवी जो है एडवर्बियल कंजक्शंस है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। द जॉब ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन इज टू जॉइन टू वर्ड्स, phrases or independent clause which are parallel in each structure। बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ये ज्वाइन करते हैं टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को which are parallel in structure। जो स्ट्रक्चर में बेटा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। There are 7 coordinated conjunctions। हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस में 7 होते हैं, जैसा कि एंड, बट, फॉर, नॉर, आर, सो, येट। इसी तरह से बेटा हम इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हमारे पास वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। हमने देखा बेटा यहाँ पे जो एंड है, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, वो एज अ हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के तौर पर यूज किया गया है। सेकंड एग्जांपल में जब हम देखते हैं डू यू वांट आइसक्रीम और वुड सम चॉकलेट्स बी मोर प्रेफरेबल। तो हमने इस सेंटेंस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो और वर्ड यूज किया गया है जिसको हमने अंडरलाइन किया है वो एज अ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के तौर पर लिया गया है। सेकंड टाइप है हमारी कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज एज अ सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शो अ कंट्रास्ट और टू कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रास्ट करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए जो कंजक्शन वर्ड्स यूज करते हैं बेटा वो कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। और उसमें हमारे पास कंजक्शंस हैं नॉट ओनली, बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड नॉट बट। ये वाले जो कंजक्शंस हैं ये कोरिलेटिव कंजक्शंस के तौर पर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में जब इनका यूज करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई वांट बोथ आइसक्रीम एंड सीरियल। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो हमारा वर्ड आ गया है बोथ एंड, दोनों का हमने यूज किया, तो दोनों के दोनों एज अ कोरिलेटिव कंजक्शंस के तौर पर यूज किए गए हैं। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है वो है बेटा ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट आल्सो बर्गर। तो यहाँ पे हमने देखा जो एट नॉट ओनली है और यहाँ पे बट आल्सो जो है वो एज अ हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस के तौर पर यूज किया गया है। थर्ड हमारी जो टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जॉइन एलिमेंट्स ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए थे, ये अनपैरेलल स्ट्रक्चर के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करता है, आगे बताते हैं दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आफ्टर, हाउ, देन, इफ, बिफोर, एज सून एज। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की। तो इनको अगर हम सेंटेंस में कोट करें, अली इज मोर
इंटेलिजेंट देन असलम। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो देन वर्ड यूज किया गया है वो एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर यूज किया गया है। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो यहाँ पे वर्ड जो बिफोर है वो एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट बेटा हमारी टाइप है 4 कंपाउंड कंजक्शंस। These are conjunctions that have 2 or 3 parts. Each and every part of these does not have to be conjunction themselves. For example, he acted as if it was his first time under the sun. यहाँ पे हमने देखा कि as if जो है वो as a compound conjunction के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं we love to go skiing, dipping, as well as basking in the sun। तो यहाँ पे बेटा as well as जो है वो as a compound conjunction के तौर पर यूज किया गया है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास एडवर्बल कंजक्शंस है। the help bring together to complete thoughts like some of other conjunctions। तो बेटा यहाँ पे देखा जो एडवर्बल कंजक्शंस है वो किस मकसद के लिए यूज किए जाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो हेल्प करते हैं कि दो थॉट्स को जो लाइक थॉट्स होते हैं उनको आपस में कंबाइन कर सके, उनको आपस में कनेक्ट कर सके, उनको आपस में मिला सके। which also being adverb they are also called conjunctive adverbs। तो बेटा यहाँ पे हम एडवर्बल कंजक्शंस जो होते हैं उनका जो दूसरा नाम है वो कंजक्टिव एडवर्ब्स के तौर पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी एग्जांपल जो है सिमिलरली, लाइक, मीनवाइल, लेटली। इनको अगर हम एग्जांपल्स में कोट करें, सेंटेंस में कोट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टिम वाज बैंकिंग ऑन हिज स्किल्स एज अ सेल्समैन मीनवाइल ही शुड हैव रिसर्च। तो यहाँ पे देखा जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड मीनवाइल है वो एज अ एडवर्बल कंजक्शन के तौर पर लिया गया है। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं आई shouted the clients my discomforts out that is I did not like the stares I was getting। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो वर्ड है shouted है, तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड है not like, ये हमने किसके तौर पे लिए, हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिए एडवर्बल कंजक्शंस के तौर पर। तो बेटा इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और इंग्लिश की वीडियोस हैं वो मिलती रहें।